राधे राधे। मैं राम प्रवेश यादव सरस, भागवत प्रवक्ता, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। आज का बिंदु है द पावर ऑफ ओम। द पावर ऑफ ओम। कहते हैं कि ओम में कितनी शक्ति है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधी घड़ी का मतलब हो गया 12 मिनट, और एक चौथाई घड़ी का मतलब हो गया 6 मिनट। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 मिनट में किसी साधन से करोड़ों विकार दूर हो सकते हैं? तो उत्तर में हाँ है, हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि सिर्फ 6 मिनट में ओम का उच्चारण करने से सैकड़ों रोग ठीक हो जाते हैं, जो दवा से भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ये ओम का पावर है। और सज्जनों देवियों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमारे आपके शरीर की सारी संरचना ही ओम से ही हुई है। जैसे नाक का आकार देखिए, होठों का आकार देखिए, कान का आकार, तो ये कहीं ना कहीं जो टेढ़ा मेढ़ापन है, कहीं से लचाव है, झुकाव है, तो ये ओम को ही दर्शाता है। 6 मिनट ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में विशेष वाइब्रेशन, कंपन होने लगता है और ऑक्सीजन का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में होने लगता है। फिर ओम का क्या प्रभाव है? कई मस्तिष्क रोग दूर हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, टेंशन दूर हो जाती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है हमारी आपकी। इसलिए लगातार सुबह शाम 6 मिनट तक ओम को 3 माह तक उच्चारण करें। इससे रक्त का संचार संतुलित रहता है और मन में ऑक्सीजन लेवल और रक्त में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मन नहीं है, रक्त है। रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। मात्र 2 सप्ताह दोनों समय में ओम का उच्चारण करें 6 माह। कंठ में विशेष कंपन होता है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, थायराइड और गले की सूजन दूर होती है और स्वर दोष दूर होने लगते हैं। 1 माह 1 दिन में 3 बार 6 मिनट तक ओम के उच्चारण से पाचन तंत्र, लीवर, आँखों को एक बहुत ही विशेष प्रकार की शक्ति मिलती है और डाइजेशन सही रहता है। सैकड़ों विकार, सैकड़ों उदर पेट के रोग दूर हो जाते हैं। ये ओम की परिभाषा, ये ओम वास्तव में है क्या? द पावर ऑफ ओम। बहुत बड़ा इसका महत्व। मैंने वेद का अध्ययन किया, मैंने पुराणों का अध्ययन किया, उपनिषदों को भी मैंने पढ़ा और फिर मंथन मनन किया और कई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे मैंने सलाह भी ली। इसके बाद जब वैज्ञानिक तथ्यों, वैज्ञानिक शोध के आधार पर जब हम जान पाए कि ओम में वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है, कि उच्च स्तर का प्राणायाम होता है और फेफड़ों में विशेष कंपन होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र की शक्ति बढ़ती है। 6 माह में अस्थमा, राज्यक्षमा यानी टीबी जैसे रोगों में लाभ मिलता है, उम्र बढ़ती है। ये सारे रिसर्च विश्व स्तरीय के जो वैज्ञानिक हैं वो स्वीकार कर चुके हैं। ये मेरा स्पेशल कथन नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ 6 मिनट प्रतिदिन सुबह शाम योग करने की और ओम का उच्चारण करने की। बस एक बात ये ध्यान रखें सज्जनों देवियों, आप ओम का उच्चारण करें तो थोड़ा स्वर उसका ऊंचा हो, लंबे स्वर में करें, जैसे ओम, इस तरह से करना है। ओम, इस तरह से करने से हमारे आपके मन मस्तिष्क में जो विकार के हैं वो नष्ट होंगे। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से यही बात कही थी। उद्धव जी को बहुत बड़ा अहंकार था इस बात का कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पर उद्धव जी का ज्ञान तो तब गायब हो गया कि जब गोपियों से मिलने के लिए गए हैं तो गोपियों ने तो यही कह दिया
कि एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधेश, क्योंकि मैं तो सगुण की उपासक हूँ, आप निर्गुण की उपासना हमसे कराने के कहते, इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये प्रसंग मैंने क्यों उठाया, वो इसलिए कि श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं से एक इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से वो ओम की शक्ति उनमें स्थापित की थी। ओम का मतलब, ओम क्या है, सबसे पहले ओम आ उ मा ओम, तो जिसके आधार पर देखा जाए पूरे वेद पुराण उपनिषदों का जो सार है वह ओम। ओम अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति लिए है। आप विष्णु पुराण का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने जब ओम अपने मुख से बोला था तो चारों वेद प्रकट हुए थे। तो प्रमाण हैं छोटे छोटे और बड़े भी प्रसंग हैं। तो मैं कम शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। और एक पुनः विनम्र निवेदन के साथ अपने 130 करोड़ की जनता जनार्दन, जो जनता ही जनार्दन है, भगवान का स्वरूप हम मानते हैं और हैं भी। आप सभी लोग बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, सब लोग काबिल हैं। हम सभी लोगों को, अपने यदुवंश भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को और 130 करोड़ की आबादी के चरणों में हृदय से पुनः प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक समय योग के लिए निकालें। आज चूँकि 21 जून योग दिवस है, तो योग का ओम से क्या संबंध है, इस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हो सकती है, पर भविष्य में हम इस पर फिर कभी बोलेंगे। ओम और योग, मैंने 2-3 प्रसंग इसलिए उठाए कि गोपियों का, श्री कृष्ण जी का, उद्धव जी का, क्योंकि इसमें आप इनडायरेक्टली में थोड़ा गहरे में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आखिर कोई न कोई तो पावर है जो गोपियों को श्री कृष्ण जी की तरफ खींचती है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, श्री कृष्ण जी 16,108 यौगिक नारियों को जागृत कर लिया था योग शास्त्र के द्वारा। और तब वो भगवान श्री कृष्ण जी परम योगेश्वर कहलाए कि मैं तो ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि वो श्री कृष्ण, वो उनका विराट रूप, उनका वीर रूप देखिए कि कालिया दह में रहने वाला कालिया नाग, कि जिसकी फुसकार से जानवर मर जाते थे, जिसकी फुसकार से जानवर मर जाते थे, पशु पक्षी, वो उसका जहर इतना उस काली देह में फैल चुका था कि अगर वो हवा स्पर्श करती हुई निकलती और उस हवा को अगर कोई पशु पक्षी अगर इस सांस खींचता तो इतना विकट जहर हो गया था कि वो पक्षी मर जाते थे, वो पशु मर जाते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये अधर्म है, ये गलत है। श्री कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है गीता में, गलत का विरोध करिए, अपने से हो या पराये से हो, अपने से हो या पराये से हो। और बहुत मतलब की बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब भी आवश्यकता हो जिंदगी में, जब भी आवश्यकता हो, अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। कि यदा संगर्ते चायम कूर्मंगानी सर्वसा इंद्रियाण इंद्रियार्थिव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ किसी के पैरों की आहट को पाता है तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से हम और आप सभी लोग जब भी आवश्यकता हो तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लें। और कम शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका मूल तो ये है कि हम योग करें, निरोग रहें। जो करोगे योग तो ज़िंदगी में रहोगे निरोग, क्योंकि योग से उम्र भी बढ़ती है, योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। योग से घर में जब सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। पर योग करें तो ब्रह्म बेला में करें, सूर्योदय से पहले करें। और आप लोगों को सब आसन मालूम है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, और हमें बहुत ये आज खुशी की बात है कि आज योग दिवस है। इसलिए कई लोगों ने विनय किया, प्रार्थना किया कि आप थोड़ा ओम पर, योग पर और थोड़ा सा दृष्टांत श्री कृष्ण जी के ऊपर आप डालें। तो वैसे तो मैं न ज्ञानी हूँ, न ज़्यादा मालूम है,
पर जो कुछ भी है टूटा फूटा सब आप लोगों के चरणों में, 130 करोड़ की आबादी के चरणों में मैं ये भाव अपना समर्पित कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों से मैं यही दुआ प्रार्थना करता हूँ कि हे हिंदुस्तानियों भाइयों बहनों, आप अपने घर में अच्छे से रहें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा व्यापार करें, अच्छे से नौकरी करें, प्रेम व्यवहार से रहें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अफसर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं और वकील बनाएं। बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती आप लोग मत थोपिएगा। और मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ, मैं खुले मंच से आह्वान करता हूँ 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की जनता जनार्दन को कि मेरी सामर्थ्य मेरी क्षमता कोई नहीं, पर फिर भी जो भी मेरी क्षमता सामर्थ्य है, कथा से जो भी रुपया मिलता है, मैं खुला बोलता हूँ, कथा से जो भी धन मिलता है, जहाँ मिलता है वहीं 15, 20, 25, 30% अपनी यथासम स्थिति के अनुसार मैं तुरंत धन की शिक्षा के लिए मैं तुरंत मदद करता हूँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए मैं उन पर भी धन खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक रोटी भले कम खाएं, पर हमारा देश, हमारा यदुकुल, हमारे यदुकुल भाई माताएं बहनें और हमारे सभी 130 करोड़ की जनता आगे बढ़े, सब उन्नत पे जाएं। आप सभी लोगों के निजी जीवन में सुख हो, पारिवारिक जीवन में शांति हो, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता हो, व्यावसायिक जीवन में परिश्रम हो और आपका जीवन, आपका परिवार खूब सुख में जीवन अच्छे से जिए, आप लोग अच्छे से रहें। ये राम प्रवेश यादव पुनः आप सभी लोगों को हृदय से बारंबार प्रणाम करता है, निवेदन करता है और पुनः आप सभी लोगों को 130 करोड़ की जनता जनार्दन के चरणों में शीश झुकाते हुए बारंबार प्रणाम, नमन, बंदन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।